हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ कारगिल युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कारगिल युद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। उसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 जुलाई को। अर्थात कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के दिन पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल में विजय का तिरंगा लहराया था, जिसके बाद से ही हर साल 26 जुलाई के दिन भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 मई 1999 को। और कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक चला था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। अर्थात कारगिल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बात करें मैं लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। और लद्दाख की 2 राजधानी हैं। प्रथम है लेह, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और सेकंड है कारगिल, जो कि शीतकालीन राजधानी है। और लद्दाख में 2 जिले हैं। प्रथम है लेह और सेकंड है कारगिल। और लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध कब समाप्त हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 26 जुलाई 1999 को। और कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 तक चला था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने किस नाम से ऑपरेशन चलाया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन विजय। अर्थात कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल युद्ध के दौरान सेना के साथ संयुक्त रूप से लड़ने में भारतीय वायुसेना की भूमिका का कोड नेम या कोड नाम क्या था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सफेद सागर। अर्थात पाकिस्तानी सेना को पराजित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के साथ अर्थात भारतीय थल सेना के साथ ऑपरेशन सफेद सागर या ऑपरेशन व्हाइट चलाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पाकिस्तानियों की कारगिल में घुसपैठ को अर्थात पाकिस्तानी सेना की कारगिल में घुसपैठ को क्या नाम दिया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन बद्र। अर्थात पाकिस्तानियों की इस घुसपैठ को ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया था। अर्थात कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ के लिए ऑपरेशन बद्र चलाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कारगिल युद्ध कितने हजार फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। उसका आंसर है ऑप्शन ए, 16,000 फीट की ऊंचाई पर। अर्थात कारगिल युद्ध 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेद प्रकाश मलिक। अर्थात कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख वेद प्रकाश मलिक थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट को बंदी बना लिया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को। अर्थात कारगिल युद्ध के दौरान भारत के फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल वार मेमोरियल या कारगिल युद्ध स्मारक किस स्थान पर स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्रास कारगिल में। और कारगिल वार मेमोरियल या कारगिल युद्ध स्मारक, जिसे कि द्रास युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले के द्रास शहर में स्थित है। और भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया यह एक युद्ध स्मारक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध की याद में बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के जवान विक्रम बत्रा का कोड नेम क्या था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेर शाह। अर्थात कारगिल युद्ध के बहादुर वीर जवान विक्रम बत्रा का कोड नेम शेर शाह था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध के दौरान किस घाटी पर
भारत के सूरवीरों ने तिरंगा लहराया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए टाइगर हिल। अर्थात कारगिल युद्ध 1999 के दौरान टाइगर हिल घाटी पर भारत के सूरवीरों ने तिरंगा लहराया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध में किस विमान का इस्तेमाल किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी मिराज 2000 का। अर्थात कारगिल युद्ध में मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया था या प्रयोग किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पाकिस्तानी बंदरगाह को अवरुद्ध करने के लिए शुरू किया गया भारतीय नौसेना का अभियान कौन सा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन तलवार। अर्थात पाकिस्तानी बंदरगाह को अवरुद्ध करने के लिए शुरू किया गया भारतीय नौसेना का अभियान ऑपरेशन तलवार था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों से वापस ली गई सबसे पहली पर्वत चोटी कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तोलोलिंग। अर्थात कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों से वापस ली गई सबसे पहली पर्वत चोटी तोलोलिंग थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज फर्नांडिस। अर्थात कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस। अर्थात कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल युद्ध के दौरान लगभग कितने सैनिक शहीद हुए थे? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए लगभग 527। अर्थात कारगिल युद्ध 1999 के दौरान लगभग 527 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। अर्थात कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार थे। और कारगिल युद्ध समाप्ति के बाद युद्ध में शामिल 4 जवानों को परमवीर चक्र और 11 जवानों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के कारगिल युद्ध में किस देश ने भारत की मदद की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए इजराइल ने। अर्थात कारगिल युद्ध 1999 के दौरान इजराइल ने भारत की मदद की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। अर्थात कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। बात करूं मैं अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार 13 दिन के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, और दूसरी बार 8 महीने के लिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक, और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन के कारगिल युद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए KR नारायण। बात करूं मैं KR नारायण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो KR नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कि 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था। और KR नारायण भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति और पहले दलित राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। अब मैं आपके समझ बात कर रहा हूँ कारगिल युद्ध से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारियों के संदर्भ में। जैसे कि फर्स्ट है, कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ था। और कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था, जबकि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। और कारगिल युद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे, जबकि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख वेद प्रकाश मलिक थे। और कारगिल युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। और कारगिल युद्ध का विजेता अपना प्यारा भारत देश था। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।